हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेलीजुटेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक जरूर करें। तो देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएशन सीखा था। यदि वाउचर एंट्री अगर आपको सीखनी है, यानी इन्वेंट्री वाउचर अगर आपको करने हैं, तो पहले आपको स्टॉक क्रिएशन आना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना होगा, स्टॉक क्रिएशन सीखना होगा। उसके लिए मैंने लास्ट सेशन डाला था स्टॉक क्रिएशन के लिए, तो वो आपको पहले देखना चाहिए। वहां से आपको स्टॉक क्रिएशन करना सीखना चाहिए। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वाउचर एंट्री करनी है तो आपको पहले स्टॉक क्रिएशन अच्छी तरह आना चाहिए। उसका जो सेशन है वो मैंने डाल रखे हैं, वो आप देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे वाउचर एंट्री। तो देखिए, वाउचर एंट्री सीखने से पहले आपको क्या सीखना होगा, आपकी जो प्रोसेस होती है, यानी हमारी जो प्रोसेस होती है स्टॉक को परचेज करने के लिए और उसको सेल करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सीखेंगे परचेज प्रोसेस, ठीक है ना। यानी परचेज प्रोसेस करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है हमारा या साइकिल जो होता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर वाउचर होते हैं। तो उनके लिए हमारे उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए, यानी हमारे पास जब माल आएगा, तो माल आता है तो उसमें कुछ हमारे क्या होती है, सिस्टम होता है, हमारा सिस्टम होता है, उसमें साइकिल होता है, सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम में हमारे कौन कौन से वाउचर काम में ले जाते हैं, उसे हम लोगों को पहले समझना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं, यानी इस साइकिल में क्या सिस्टम है कि यहाँ पर हम जब स्टॉक परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसे हमें उसका ऑर्डर देना पड़ेगा। यानी अगर हमें माल चाहिए तो हमें उसका पहले ऑर्डर देना होगा। यानी ऑर्डर देने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक को, यहाँ पर माल चाहिए तो हमें ऑर्डर देना होगा। तो ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए परचेज ऑर्डर हमें तैयार करना होगा, ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हमारे जो सप्लायर है उसको हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें आप माल भेजो। सबसे पहले हमारा क्या होगा, परचेज ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी हम जब परचेज करेंगे टैली में तो उससे पहले हमें क्या होगा, ऑर्डर देना होगा। देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम क्या होता है, अगर बिजनेस टू बिजनेस ऐसे हमारा सप्लायर जिसके साथ हमारे ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, यानी हमारे ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, उनके उनके लिए हमें ये प्रोसेस अपनानी होती है। यानी ऐसे सप्लायर जिनके साथ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप माल सप्लाई कर रहे हो तो आपके जो डेटर है उनके साथ में अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो आपको ये प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर प्रोसीजर अपनाएंगे, सिस्टम अपनाएंगे, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो गलत नहीं होगी और आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो अच्छी तरह मेंटेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, रिपोर्ट को मेंटेन करना। अगर रिपोर्ट आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो स्टॉक से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन आपको सही सही मिल पाएगी। लेकिन अगर आप उसको सही से मेंटेन नहीं करोगे तो आपको रिपोर्ट सही नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सिस्टम है इसको अपनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सिस्टम मैं यहाँ पर आपको परचेज का बता रहा हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स के लिए भी करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो परचेज प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर, उसके बाद में अगर आपके पास बगैर माल के स्टॉक आता है, ठीक है ना, तो बगैर माल के स्टॉक आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट करेंगे। यानी पहले ऑर्डर आया, ऑर्डर देने के बाद में क्या करेंगे, ऑर्डर देने के बाद में हमारे पास रिसिप्ट नोट कब करते हैं, जब हमारे पास माल आता है, ठीक है ना। तो माल आएगा तो कहाँ करेंगे, रिसिप्ट नोट में करेंगे, ठीक है। यानी रिसिप्ट नोट कब करना है, जब हमारे पास ऑर्डर देने के बाद में, यानी हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद में हमारे पास बिल नहीं आया, यानी परचेज बिल अगर हमारे पास नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज बिल नहीं आता है तो हमारे पास अगर डिलीवरी नोट आता है तो उस स्टॉक को हमें कहाँ करना होगा, रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर रिसिप्ट नोट यानी स्टॉक रिसीव करने के बाद अगर हम क्या करते हैं, स्टॉक रिसीव कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमें रिटर्न करना है, यानी स्टॉक अगर डिफेक्टिव आ गया तो हमें क्या करना होगा, यानी जब हमने स्टॉक रिसीव किया था तो वहां पर हमने रिसिप्ट नोट कर लिया, रिसिप्ट नोट में हमने स्टॉक को रिसीव कर लिया, लेकिन अगर आपका स्टॉक जो है वो डिफेक्टिव आ गया तो आपको क्या करना होगा, वो स्टॉक आपको लौटाना होगा। उसके लिए हमारे पास कौन सा होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर होता है, ठीक है ना। तो ये रिजेक्शन आउट किया जो हमारे सिस्टम है वो हमें अपनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसका बिल आता है। यानी जब हमारे पास उसका बिल आएगा तब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम उसके लिए परचेज इनवॉइस करेंगे। जब बिल आएगा तो परचेज इनवॉइस की जाएगी, ठीक है ना। तो परचेज इनवॉइस की जाएगी तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, परचेज इनवॉइस होती है, ठीक है। और अगर उसके बाद रिटर्न हो तब हमारे पास क्या होता है, डेबिट नोट होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डेबिट नोट होता है।
तो डेबिट नोट में एंट्री कब करनी पड़ेगी, जब आप परचेज रिटर्न के बाद में रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर परचेज करते हैं, परचेज के बाद में अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको डेबिट नोट में करना होगा। याद रखिएगा, डेबिट नोट के पहले अगर आपको रिजेक्शन आउट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिजेक्शन आउट कब होता है, जब हम लोग रिसिप्ट नोट करते हैं तब हम रिजेक्शन आउट करते हैं स्टॉक को कम करने के लिए। और परचेज में एंट्री करने के बाद अगर रिजेक्शन करना है तो हम रिजेक्शन आउट भी कर सकते हैं, यानी रिजेक्शन आउट भी कर सकते हैं और डेबिट नोट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। यानी अगर हमें परचेज करने के बाद में, अगर हमने परचेज किया है तो परचेज करने के बाद में अगर हमें माल लौटाना है और स्टॉक को कम करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिजेक्शन आउट कर सकते हैं। यानी अगर हमें माल लौटाना है तो हम रिजेक्शन आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिजेक्शन आउट कर दिया, परचेज के बाद में अगर रिजेक्शन आउट कर दिया है तो आपको डेबिट नोट करना होगा, डेबिट नोट करना होगा। यदि आपने परचेज कर लिया है, यानी परचेज इनवॉइस अगर आपने कर ली है तो आपको डेबिट नोट करना होगा, ठीक है ना। और उससे पहले अगर आपने रिजेक्शन आउट कर दिया है तो आपको डेबिट नोट में रिजेक्शन आउट का रेफरेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही आपका क्या होता है, पेमेंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम के बीच में हमारे वाउचर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर होते हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्री वाउचर यानी ऑर्डर अगर आपको देना है तो उसके लिए परचेज ऑर्डर होता है। फिर ऑर्डर देने के बाद यदि हम लोग माल प्राप्त करते हैं और हमारे पास बिल नहीं आता है, अगर हम लोग माल प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास रिजेक्टेड स्टॉक हो और उसे हमें क्या करना है, लौटाना है, तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजेक्शन आउट करते हैं। फिर हमारे पास बिल आता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परचेज इनवॉइस करते हैं। फिर अगर परचेज इनवॉइस करने के बाद अगर रिटर्न है तब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट करते हैं। यानी परचेज इनवॉइस करने के बाद रिटर्न है तब हम लोग करते हैं डेबिट नोट। और फिर डेबिट नोट करने के बाद यदि हमें पेमेंट करना हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं पेमेंट वाउचर काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करते हैं, ये सिस्टम हमें अपनाना पड़ता है और इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, वाउचर होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास वाउचर होते हैं, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा वाउचर कब करते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कब बनता है। जब हम लोग वाउचर बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमारा मेंटेन होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन वाउचर एंट्री को करते हैं, ठीक है ना। यानी ये सभी वाउचर जो है हमारे, ये सभी वाउचर जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, F10 में जाएंगे, F10 करेंगे। वाउचर में जाने के बाद में तो हमारे यहाँ पर शो इनएक्टिव करते हैं। शो इनएक्टिव करने पर यहाँ पर हमारे इन्वेंट्री वाउचर मिलते हैं, ठीक है ना। ये इन्वेंट्री वाउचर है, यहीं पर आपको क्या मिलेंगे, ये सभी आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, आपको रिसिप्ट नोट बताया था, ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा, परचेज ऑर्डर मिलेगा, रिसिप्ट नोट यहाँ पर मिलेगा, रिजेक्शन आउट यहाँ पर मिलेगा, आपको डेबिट नोट ऊपर मिलता है, ठीक है ना। ये सभी वाउचर आपको यहाँ मिलेंगे। यानी यहाँ पर अगर आपको परचेज करना है तो आपको परचेज प्रोसेस को समझना होगा, अगर सेल करते हैं तो सेल प्रोसेस को हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको परचेज प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट में अगले सेशन में आपको क्या बताऊंगा, परचेज ऑर्डर, यानी इन सभी वाउचर को हम लोग अलग अलग करेंगे लेकिन परचेज प्रोसेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको परचेज ऑर्डर समझना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगला जो हमारा सेशन है उसको आपको देखना होगा, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर समझना होगा, फिर आपको रिसिप्ट नोट समझना होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं उनको समझना होगा, फिर रिजेक्शन आउट समझना होगा आपको। इन सबके सेशन में आपको अलग अलग बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अभी परचेज प्रोसेस को समझना है, ठीक है ना। यानी एक सिस्टम है, आप समझ रहे हो बात को, ये एक सिस्टम है। यहाँ पर ये सिस्टम अपनाने पर अगर हमारी ट्रांजैक्शन हमारे सप्लायर के साथ ज़्यादा होती है तो ये सिस्टम हमें यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। इस सिस्टम को जब हम लोग अपनाते हैं तो हमारी गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं और सभी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है कि हमने ऑर्डर कितना का दिया था, ठीक है ना। हमने किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया था, कितने माल के लिए ऑर्डर दिया था, हमारे पास माल कब आया, हमने माल प्राप्त किया तो उसके बाद हमारा रिजेक्शन आउट कब हुआ, ठीक है ना। वो सभी इन्फॉर्मेशन, हमने परचेज इनवॉइस की है, फिर डेबिट नोट इनवॉइस की है, तो उसके बीच में हमारे जितनी भी ट्रांजैक्शन है, प्रोसेस में होने वाले ट्रांजैक्शन, उन सबका हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाएगा। यानी रिकॉर्ड हमारा कहाँ मेंटेन होगा, जब हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे तो सभी चीजें हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमें मिल जाएगी। जैसे बिल पेंडिंग है तो बिल पेंडिंग दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री बुक में और अपने यहाँ पर रिजेक्शन किया तो रिजेक्शन का मिल जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अगर हमने ऑर्डर पेंडिंग है तो हमारा ऑर्डर पेंडिंग दिखा देगा, अगर हमारा बिल पेंडिंग है तो हमें बिल पेंडिंग दिखा देगा। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम माल प्राप्त करते हैं और बिल हमारे पास नहीं है तो बिल हमें पेंडिंग दिखाना चाहिए, तो वो हमें बिल पेंडिंग दिखा देता है। तो ये सिस्टम है, तो याद रखिएगा रिपोर्ट आपको तभी मिलेगी जब आप सिस्टम को अपनाएंगे। अगर आप सिस्टम को नहीं अपनाएंगे तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी।
यानी यहाँ पर आपको इस तरह से सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तभी आपको टैली में उससे संबंधित जितनी भी रिपोर्ट है वो आपकी मेंटेन होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे परचेज प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पर परचेज प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर हम लोग आगे फिर इन वाउचर्स को करने के बाद में, यानी हमारे इन्वेंट्री वाउचर है, इन सब को करने के बाद में, इनको करने के बाद हम लोग सेल्स प्रोसेस को समझेंगे, और सेल्स प्रोसेस में हमारे जो भी वाउचर काम में लिए जाते हैं उन सबको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग परचेज ऑर्डर को समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम अच्छी तरह बनाने हैं। उसके लिए आप हमारा जो सेशन है स्टॉक आइटम क्रिएशन का, उसे समझना है। वहां पर आपको स्टॉक क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट के बारे में अच्छी तरह समझना है, ठीक है ना। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं, वहां पर हम लोग करेंगे परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, कि आपको परचेज प्रोसेस को अपनाने के लिए आपको ये आपको करना होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, किसमें, परचेज ऑर्डर के साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो हमारे जो मिले, हमारे जो अच्छे वीडियो बनते हैं वो आपके उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे जो सेशन है उसको लाइक करें, उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो दे सकूँ, ठीक है। और अगर आप ये इन्वेंट्री सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रत्येक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको समझनी होंगी चीज़ें, तभी आपको बातें समझ में आएगी। अगर आप सीधा एक ही सेशन को देख रहे हैं तो अब आपको बातें समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी प्लेलिस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी हमारे सेशन है उनको स्टेप बाय स्टेप बताया गया, तो उन सेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी समझ में, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं परचेज ऑर्डर के साथ में, क्योंकि वहां पर हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर कैसे करते हैं, ठीक है ना, उसका यूज क्या है, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग एक साथ समझेंगे, तब आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। इनको स्टेप बाय स्टेप में सभी को डालूंगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है। तो अगले सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू, जय हिंद।